तो ये क्वेश्चन करते हैं। स्लैब इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज F1 एंड F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड F एज शोन इन द फिगर। ये पिंक बाउंड्री जो बना रखी है ना, ये स्लैब है। अच्छा, फोर्स F2 जो है वो XY प्लेन में है, ठीक है, तो फ्लैट है बेसिकली, XY प्लेन के अंदर ही है ये F2। और F1 एक्ट्स अलोंग Z एक्सिस, मतलब F1 जो है वो Z एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? 2i + 3j पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 2i + 3j है। मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस पूछा है, मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये जैसे जब अपन मोमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या निकला कि जैसे एज ए जनरल प्रिंसिपल मोमेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा ये, है ना, कोई भी एक्सिस अपन ले लें। अच्छा, मोमेंट जो है वो किसी पॉइंट के अबाउट ही होता है, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट है, पॉइंट O, और यहाँ पे दो मासेज हैं। सपोज ये मास M2 है और ये मास M1 है, ठीक है। तो मोमेंट क्या हुआ? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक पॉइंट के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यदि लिखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये उसको डिनोट करता है, और उसको हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो जैसे इसमें दो तीन मोमेंट निकाल के देखते हैं, है ना। जैसे एक हो गया मोमेंट ऑफ मास, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ मास अबाउट पॉइंट O वो क्या हो जाएगा? ये क्या, अच्छा सपोज ये O ओरिजिन है, ठीक है। तो ये +x2 और ये M1 जो है ये -x1, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ मास क्या हो जाएगा? M2x2 - M1x1, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, यदि O सेंटर ऑफ मास होता है इस अरेंजमेंट का, तो मोमेंट ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का 0 होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास का जो अरेंजमेंट होता है वो 0 होता है। अच्छा, अब यदि सपोज ये M1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, और ये M2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से, ठीक। और इस वाले केस में पोजीशन वेक्टर यूज कर लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर r2 है और M1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, ठीक है। तो यदि हम मोमेंटम निकालेंगे पॉइंट O के अबाउट, तो हम क्या लिखेंगे? तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? R2 क्रॉस P2 प्लस, है ना। अब तो चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए, है ना, प्लस ही लिखेंगे, R1 क्रॉस P1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यदि आप देखें तो अबाउट पॉइंट O ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है किसी पॉइंट के अबाउट, वो उस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, है ना, उसको डिनोट करता है। और इसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इस वाले केस में V2 की जगह यदि मैं फोर्स लगा देता, है ना, M2 पे फोर्स F2 लगा देता और M1 पे यदि फोर्स F1 लगा देते हम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है R1 × F1 प्लस R2 × F2, ठीक है। और मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या? टॉर्क के बराबर होता है, ठीक। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के मोमेंट जो है वो हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले केस में मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। तो आप में से जिसको भी जैसे मोमेंट का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं था, तो चाहे तो अब जो है इस स्टेज पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अब, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस अरेंजमेंट को अपन, है ना, इसका टॉप व्यू बनाते हैं। मतलब यहाँ से यदि देखें अपन ऊपर से,
तो ये अरेंजमेंट जो है किस तरह का दिखता है ना, उसका डायग्राम बना लेते हैं, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये टॉप व्यू बना लिया अपन ने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये -x डायरेक्शन, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये जो स्लैब है अपना, ये 6 मीटर इधर और 4 मीटर इधर। ठीक, और ये वाला जो पॉइंट है 2i + 3j, i इधर है और j इधर, तो 2i + 3j ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस वाले पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू o, इसको मैं r1 बोल देता हूँ, और f1 जो है ये इस वाले पॉइंट पे वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन पे है f1, ये दिख रहा। अच्छा, f2 जो है वो, f2 का डायरेक्शन ये है, ये एंगल 30 डिग्री, ये f2 दिख रहा है। अच्छा, f2 जो है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 ये बना देते हैं। ठीक है, और इस वेक्टर को, है ना, वेक्टर शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो f2 को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक्सटेंड किया गया। तो अब मोमेंट निकाल लेते हैं दोनों फोर्सेस का। तो मोमेंट ड्यू टू f1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, r1 क्रॉस f1। तो r1 क्या है, 2i + 3j, और क्रॉस f1, इसका मैग्नीट्यूड f है और z के डायरेक्शन में है, ये k हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, f तो बाहर ही लिख लेते हैं, ट्वाइस i क्रॉस k क्रॉस i j होता है, तो i क्रॉस k क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा, तो ट्वाइस j, और j क्रॉस k i के बराबर होता है, तो +3i। ठीक है, ये तो हो गया मोमेंट ड्यू टू f2, और ये मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सॉरी, ये f1 का हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू f2, ये कितना हो जाएगा, r2 × f2। ठीक है, तो f2 को रिजॉल्व कर देते हैं। जो ये वाला कंपोनेंट है इसको मैं f2y बोल देता हूँ, इसको तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, जो f2x है वो कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये भी 30 है। ठीक है, तो f sin 30 और -i, ठीक है, क्योंकि -x के डायरेक्शन में है, तो ये -f/2i। ठीक है, तो f2 को चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, -f/2i और -f2y j। ठीक है, पूरा लिख ही लिया, क्लियर हो जाएगा अभी। तो R2 कितना है, ये 6 मीटर्स है, तो R2 कितना हो गया, 6j क्रॉस ये -f2i -f2yj। इसीलिए इसको कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि j क्रॉस j वैसे भी 0 हो जाता। तो ये हो जाएगा आपका j क्रॉस i, क्या -k के बराबर होता है क्योंकि i क्रॉस j जो है k के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3f k। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O। तो इन दोनों मोमेंट्स को ऐड कर देते हैं, mf1 प्लस mf2। ठीक, तो ये कितना आ गया, f 3i - 2j प्लस 3k। ठीक है, तो ये आपका आंसर।
ये आपका आंसर। तो ये इसमें जो बी वाला है, बी करेक्ट है। ठीक,